Hello students, so today we are going to discuss the exercise of lesson 4 of NCERT book। अब आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपसे आउटपुट प्रिडिक्ट करने के लिए भी बोला जाता है। तो सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें इन्होंने कहा है कि लिस्ट वन इज इक्वल टू, वेट एक मिनट में इसको, लिस्ट वन इज इक्वल टू दिस, इसमें ये वैल्यूज दी गई हैं, फिर इनको सॉर्ट करना है। अब आपको अच्छी तरह पता है जब हम किसी भी लिस्ट को सॉर्ट करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है। ठीक है, सॉर्टिंग करने पे क्या होगा, आंसर आपका सेम आएगा। सॉरी, असेंडिंग ऑर्डर में इसको प्रिंट करेगा। तो जब हम इसको सॉर्ट करेंगे तो 10, 20, सॉरी 12, असेंडिंग ऑर्डर में बाय डिफॉल्ट ये सॉर्टिंग करता है, नॉट इन डिसेंडिंग। ठीक है, तो जब हम किसी भी लिस्ट को सॉर्ट करेंगे तो उसका आंसर आपको हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में मिलेगा। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 10, 12, 32, 65, 26, सॉरी 26 आपका 12 के बाद आएगा। ठीक है, उसके बाद 32, 65 एंड देन 80। तो ये आपके आउटपुट्स आएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें इन्होंने एक लिस्ट, सेम लिस्ट दी हुई है और उसको आपको सॉर्टेड करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब हम सॉर्टेड फंक्शन यूज़ करते हैं ये सॉर्टिंग तो करता है लेकिन उस सॉर्टिंग को किसी और लिस्ट में स्टोर कर देता है, क्योंकि अगर आप लिस्ट वन को प्रिंट कराएंगे तो ये लिस्ट वन आपकी एज इट इज़ प्रिंट होगी। तो इसका आउटपुट सेम आएगा जो आपके इसमें दिया हुआ है। तो इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज, क्योंकि लिस्ट वन को ही सॉर्टेड करके लिस्ट वन प्रिंट करा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था सॉर्टेड फंक्शन में क्या होता है, वो सॉर्टिंग करता है पर नई लिस्ट बनानी पड़ती है, उसके लिए हमें एक नई लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है। तो उस नई लिस्ट में वो सॉर्टिंग करेगा। बट अगर आपको इसी लिस्ट को प्रिंट कराओगे तो आपका आउटपुट सेम आएगा, 12, 32, 65, 26, 80, 10। ओके, यू विल गेट द सेम आंसर। फिर उसके बाद सी है जिसमें इन्होंने लिस्ट वन में 1 से लेकर 10 तक के एलिमेंट्स दिए हुए हैं और लिस्ट वन में देखो 2 कोलन है। तो अभी तक आपने जितनी भी स्लाइसिंग की है उसमें हमेशा सिंगल कोलन होता था, शुरू में स्टार्ट वैल्यू होती थी और लास्ट में स्टॉप वैल्यू। तो इसमें क्या है, इसमें 2 कोलन है। तो जब भी 2 कोलन और ऐसी वैल्यूज दी होती तो इसका मतलब इस ऑल्टरनेट वैल्यूज पे आपको आंसर मिलेगा। तो ये मैं आपको करके दिखा देती हूँ कि इसका ये बहुत सिंपल है। जब भी 2 कोलन हो तो और उसके बाद कोई वैल्यू दी हो, जैसे यहाँ में -2 है तो -2 का क्या मतलब है, ये राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेगा। ठीक है, लेकिन ऑल्टरनेट पे कितना, ऑल्टरनेट 2, यानी कि वो 2 वैल्यूज को स्किप करेगा। माइनस दिया है इसलिए राइट हैंड साइड से स्टार्ट करेगा। तो इसका आंसर आएगा 10, 8, 6, 4, 2। ठीक है, मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं इस लिस्ट को स्लाइस करती हूँ, लिस्ट वन 2 कोलन लगाएंगे -2, तो ये राइट हैंड साइड से स्टार्ट होगा क्योंकि वायरलेस वैल्यू माइनस में है। और आप जब इसको प्रिंट कराओगे तो देखो 2 वैल्यूज स्किप की हैं राइट हैंड साइड से, तो 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2। ठीक है, उसके बाद इसी में सी पार्ट में आप देखो लिस्ट 1:3 प्लस लिस्ट 1:3 इन्होंने क्या किया है, 2 लिस्ट हैं इसी सेम लिस्ट वन से इन्होंने क्या किया है कि लिस्ट 1:3 है, तो इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से। ठीक है, स्टार्ट होगा आपका 0 से। तो 0 से लेके 2 तक इंडेक्स लोकेशन हम देखते हैं। तो 0 पे 1 है, फिर 2, फिर 3। ठीक है, तो 0, 1, 2 यानी कि 1, 2, 3। फिर इन्होंने फिर 3 से स्लाइसिंग कर रहे हैं तो लास्ट वैल्यू को वो एक्सक्लूड कर देता है, तो 0 से लेके 2 तक होगा। और फिर से इन्होंने 3 से लेके लास्ट तक, अब स्टार्ट स्टॉप वैल्यू नहीं दी है तो ये 10 तक लेगा। ठीक है, और इन दोनों लिस्ट को इन्होंने क्या करवाया है, कॉन्केट कराया है। तो लिस्ट वन, अब स्टार्टिंग वैल्यू 3 है तो ये 3 से ही स्टार्ट होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये 2 लिस्ट को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, स्लाइसिंग करके।
तो पहली जो लिस्ट है उसमें 0 से स्टार्ट होगा 2 तक, और जो लास्ट फिर प्लस लिस्ट 1 है इसमें 3 से स्टार्ट होगा इंडेक्स लोकेशन और लास्ट तक। तो आई होप इसका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारा आ जाएगा, क्योंकि 3 तक किया है, ठीक है, फिर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 3 तक किया है तो 2 तक इंडेक्स लोकेशन लेगा और फिर 3 से स्टार्ट, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्किप नहीं होगी, 1 से लेके 10 तक आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ये देखिए, क्योंकि 0 पे 1 है, फिर 1 पे 2 है, फिर 3 पे 2 पे 3 है, तो 1 2 3 इस वाले में आ गया, ठीक है, फिर 3 ऑनवर्ड्स कर दिया है, तो थर्ड लोकेशन पे क्या है 4, और 4 से लेके लास्ट तक, तो इसकी सारी वैल्यूज आ गई। अब आप देखो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पार्ट, इसमें इन्होंने क्या किया है, एक लिस्ट ली है, ठीक है, इसमें इन्होंने 5 एलिमेंट्स लिए हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, इसमें इन्होंने क्या कहा है कि एक लिस्ट है, लिस्ट 1, जिसमें ये इंडेक्स प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है, इंडेक्स के थ्रू, तो इंडेक्स के थ्रू प्रिंट कराते हैं तो उसके लिए लेंथ फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है, लिस्ट 1। अब इस लिस्ट की लेंथ क्या है 5 है, अब 5 माइनस 1 अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा 4, ठीक है, तो फोर्थ लोकेशन पे, फोर्थ इंडेक्स लोकेशन पे क्या वैल्यू है 0 1 2 3 4, तो फोर्थ लोकेशन पे आपका आंसर आएगा 5, क्योंकि इसमें हम लेंथ नहीं, इसमें हम किसी भी लिस्ट की इंडेक्स लोकेशन को प्रिंट कर रहे हैं, तो जब हम किसी भी इंडेक्स लोकेशन को प्रिंट करते हैं तो इसके थ्रू करते हैं। ये देखिए लेंथ ली है, लेंथ इसकी 5 है इस लिस्ट की, फिर उसके बाद -1, 5 माइनस 1 4, अब फोर्थ लोकेशन पे आपका आंसर क्या आएगा, फोर्थ लोकेशन पे आपका आंसर आएगा 5 0 1 2 3 4, तो इसीलिए इसका इंडेक्स लोकेशन क्या आया है, इंडेक्स लोकेशन के अकॉर्डिंग एलिमेंट 5। अब उसके बाद आप देखो आपका क्वेश्चन 2 है जिसमें एक लिस्ट है, ठीक है, 10 20 30 40, ठीक है, इस लिस्ट को हम प्रिंट करा लेते हैं, ठीक है, इस लिस्ट का नाम मैंने माई लिस्ट की जगह लिस्ट लिया, लिस्ट का नाम जो भी है वॉट एवर, 10 20 30 50, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया है, 2 आउटपुट आपको प्रिडिक्ट करने हैं, एक तो है लिस्ट डॉट अपेंड, यहाँ पे मुझे वेट मैं इसको लिस्ट 1 कर लेती हूँ क्योंकि लिस्ट एक कीवर्ड है, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया है, 2 का जो ए पार्ट है माई लिस्ट डॉट अपेंड, अगर हम इसमें अपेंड करेंगे, अपेंड का मतलब क्या होता है, एलिमेंट्स को लास्ट में ऐड कराना लिस्ट के, ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं लेकिन ये इसको एज अ 1 एलिमेंट ही ऐड करेगा। अपेंड का काम क्या होता है, लिस्ट के एंड में किसी भी एलिमेंट को ऐड करना, तो अगर मैं इसको अपेंड करती हूँ हमारे एलिमेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था अगर स्क्वायर ब्रैकेट में अगर हम करके देते हैं तो ये 2 एलिमेंट्स को तब भी एक एज अ 1 एलिमेंट लेता है। तो अब आप देखना, अब अगर आप लिस्ट 1 को प्रिंट कराते हो तो आपको 50 60 एज अ सिंगल एलिमेंट लिया है, ठीक है, और अगर हम इसी में एक्सटेंड करवाते हैं जैसे इन्होंने कहा, एक्सटेंड में क्या होता है, ये 2 लिस्ट को एक्सटेंड करता है, तो अगर हम 80 और 90 लिखेंगे तो ये लिस्ट एक्सटेंड हो जाएगी, तो क्या आउटपुट आता है इसका, माई लिस्ट इज इक्वल टू अब हम इसको एक्सटेंड कराएंगे, माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड, इसमें इन्होंने हमें 2 एलिमेंट्स दिए 80 90, ठीक है, जब हम माई लिस्ट को प्रिंट कराएंगे तो ठीक है, अब देखो जब हम एक्सटेंड कराते हैं तो इस अब माई लिस्ट में ये 2 वैल्यूज ऐड हो गई हैं, ठीक है, बट अगर हम अपेंड कराते हैं तो वो उसको एज अ सिंगल एलिमेंट
ऐड करता है। तो ये आपकी लिस्ट एक्सटेंड हो गई, इस लिस्ट में अब 2 वैल्यूज़ और ऐड हो गई। तो अगर आपको लिस्ट में वैल्यूज़ को ऐड करना है मल्टीपल, तो आप एक्सटेंड के थ्रू भी कर सकते हो, या 2 लिस्ट को भी आप एक्सटेंड कर सकते हो। और अपेंड क्या करता है, हमेशा एक सिंगल एलिमेंट को ऐड करता है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने